कि लोग अपना रूप बड़ा करते हैं किसी को डराने के लिए, हनुमान जी अपना रूप बड़ा करते हैं किसी का डर दूर करने के लिए। क्या बात है कि वो डरी हुई हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, वो बड़ा रूप दिखाते हैं कि आप डरो मत, हम हैं। हम रूप बड़ा करते हैं किसी को डराने के लिए, वो रूप बड़ा करते हैं किसी का डर दूर करने के लिए। अनगिनत चीजें आप सीख सकते हो, क्या क्यों कुछ नहीं सीख सकते हनुमान जी से। एकमात्र ऐसे दास हैं जो देव बन गए। देखो, अगर डाउनलाइन समझो ना, इसको अपलाइन और डाउनलाइन की भाषा में समझाऊं आपको, तो राम जी अपलाइन है, हनुमान जी डाउनलाइन है, ऐसा समझें अगर 2 मिनट के लिए जी। तो वो एक ऐसे दास हैं जो खुद देव बन गए। आपको इस पूरी दुनिया में कोई दास देवता बनता नजर नहीं आएगा हनुमान जी को छोड़कर। इस दुनिया में भगवान राम अवतार हुए, भगवान कृष्ण अवतार हुए, दोनों को लोग गाली देते हैं। भगवान राम को भी लोग कोसते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया, ऐसी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए था जब वो गर्भवती थी जी। कृष्ण को गाली देते हैं कि छलिया है, छल से युद्ध किया, भगवान होके उसने गलत किया है ना, चोरी करता था टाइप, ऐसा भाषा इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हनुमान जी के बारे में आपको पूरे संसार में कोई क्रिटिसाइज करने वाली बात ही नहीं मिलेगी। राम जी के बारे में मिल जाएगी जो उनके आराध्य हैं, लेकिन उनके जो क्या बोलते हैं डाउनलाइन है आपकी भाषा में, तो उसके बारे में नहीं मिलेगी आपको। और वो अकेले दास हैं जो देव बन गए। राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के मिलेंगे आपको। यस, ट्रू। मतलब जो लक्ष्मण भगवान राम के भाई थे उनके मंदिर भी उतने नहीं है जितने हनुमान जी के हैं। मां सीता से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के मिलेंगे आपको। क्या गजब, मतलब एक डाउनलाइन अगर अपने अपलाइन को आत्मसात कर ले तो वो अपलाइन से भी बड़ा हो सकता है। ये इतनी बड़ी चीज है। वंडरफुल। अगर सीखना चाहे और अपलाइन के सबमिशन मोड में चला जाए तो उसकी पूजा उसके अपलाइन से ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं, जी। क्या गजब व्यक्तित्व है यार। और हर चीज का क्रेडिट उठा के दे देते हैं भगवान राम को। अब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो भगवान राम ने कहा कौन जाएगा, तो बोले आप परेशान मत हो, मैं हूं ना यहाँ पे। अब भगवान राम रो रहे हैं, लक्ष्मण का सर अपनी गोद में रखकर राम रो रहे हैं। लक्ष्मण मूर्छित है, मेघनाथ ने शक्ति मारी है। तो हनुमान जी ने बोला मैं जाता हूं। तो विभीषण ने बोला सुषेण वैद को लाओ। पहले तो सुषेण वैद को लाए गए। सुषेण वैद ने कहा कि तरीका तो है लेकिन है बड़ा कठिन। अब यहाँ देखो कितनी गजब सीखने वाली बात है। तो हनुमान जी ने बोला आप कठिन वठिन छोड़ो, आप तरीका बताओ, तरीका क्या है। जो पुरुषार्थ के लोग होते हैं ना, वो कठिन और आसान की चिंता नहीं करते, वो सिर्फ कर्म करते हैं अपना। अब तरीका बताओ। उन्होंने बोला संजीवनी बूटी है हिमालय में, सुबेरे की पहली किरण से पहले अगर आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। उन्होंने बोला आ जाएगी, ये अगर आज्ञा दे तो। देखो क्या कहते हैं, आ जाएगी ये अगर आज्ञा दे तो। राम जी ये आज्ञा दे दें, मैं अभी ले आता हूं। मतलब सामर्थ्य होते हुए, शक्ति होते हुए भी पहले आज्ञा लेके फिर काम करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला और ये निकल लिए। नहीं 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 नहीं, वो राम जी से बोल रहे हैं कि गुरु आप आज्ञा दें तो मैं सुबेरे होने से पहले ले आऊंगा। तो राम जी ने बोला कि हनुमान बड़ा मुश्किल काम है, हो पाएगा? उन्होंने बोला प्रभु कैसी बात करते हो, आप आज्ञा दें और काम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह होने से पहले आ जाएगा। तो राम ने बोला सूरज निकल गया तो। कह रहे सूरज कैसे निकल जाएगा? अगर गलती से उसने निकलने की कोशिश की तो उसको हश्र मालूम है कि मैंने पहले क्या किया था। नहीं निकल सकता। आप आज्ञा दें तो मैं चांद को निचोड़कर उसमें से अमृत जो रखा है वो लाके लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूं। आप आज्ञा दे तो। चंद्रमा में अमृत है ऐसे कहा जाता है। जी। और आप आज्ञा दें मैं चांद पे जाके अमृत लेके आ जाऊं। आप आज्ञा दें तो मैं पाताल लोक में सर्पकुंड जहां अमृत की रक्षा करते हैं वहां घड़ा फोड़ के वहां से अमृत लाके लक्ष्मण जी को पिला दूं, लक्ष्मण जी को स्नान करा दूं। आप आज्ञा दें। हर बात के लिए एक आखिरी में लाइन बोल देते हैं आप आज्ञा दें। हमारे यहाँ 2 टके का डाउनलाइन, 10-20 हजार का चेक आता है उसका। उसकी आंखें देखो, उसकी चाल देखो, उसके एटीट्यूड देखो। वही 10-20 हजार के चेक से जब तक नहीं आया था तब तक अपलाइन की पूंछ धोया करता था, अपलाइन के पैरों में हाथ लगाया करता था, उसका कंगा किया करता था, उसका बस्ता उठाया करता था, हमको पार निकाल दो ऐसा बोला करता था। जहां 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का चेक आया नहीं, फिर तो कहता है अरे हमने बड़ी मेहनत करी, अपलाइन तो कोई काम ही नहीं करती हमारा, हम सब अपने आप हिसाब से कर गए। और फिर यही कारण है कि वो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे चला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर अपलाइन से बड़ा कोई नहीं है। ये बिजनेस अपलाइन का है, डाउनलाइन का नहीं है। 1000 डाउनलाइन कुर्बान हो जाएं, अपलाइन जिंदा रहे तो डाउनलाइन फिर खड़ी की जा सकती है। डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में बताऊं जी। और हनुमान जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यार, कि आप ऐसा सबमिशन मोड में आए कि आप अपनी अपलाइन से भी ज़्यादा पूजे जा सकते हैं इस दुनिया के अंदर। दुनिया फॉलोअर को ज़्यादा
इज्जत देती है, लीडर को नहीं। यस ट्रू। एक अच्छी डाउनलाइन बन जाए, अच्छे फॉलोअर इस बन जाए। दुनिया ने इज्जत उसको दी है जो अच्छा फॉलोअर है। यस ट्रू। इस दुनिया ने उसको कम इज्जत दी है जो अच्छा लीडर है। ये दुनिया फॉलोअर को इज्जत ज्यादा देती है।